बद तो एक ऐसी चीज़ है कि आपकी तरक्की की राह में समझे रुकावट आ जाएगी, आप प्रोग्रेस करते करते यहाँ से यहाँ आ जाओगे। तो ये है कि थोड़ी सी अगर आप टेक केयर कर लें इन चीज़ों की तो आप बच सकते हो। तो कैसे बचा जा सकता है देखिए इससे? बड़ा बहुत इजी देखिए अब सारे आपके फॉलोअर्स सब मुस्लिम तो है नहीं, बीइंग अ मुस्लिम वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास इतनी मज़ेदार चीज़ें, हमारे पास सूरह कौसर है, आप 3 दफ़ा पढ़ लो, बहुत अच्छी इफेक्टिव। हमारे पास आयतुल कुर्सी है, सूरह नास है जो आपको जिन्नों और शयातीन से भी प्रोटेक्शन देती है, सूरह नास। बट ओबियसली हर कोई मुस्लिम नहीं है, तो उसके लिए देखें अगर आप वाटर वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग, और अभी साइंस ये प्रूव करती है कि वाटर जो है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज भी इनटेक करता है, नेगेटिव भी। आप देखोगे हॉली वाटर जब भी कोई इस तरह का रिचुअल होता है, दम दरूद किस पे होता है? पानी पे। पानी। तो पानी के अंदर वो एबिलिटी है कि आपकी नेगेटिविटी भी लेगा, आपकी पॉजिटिविटी। तो आप ऑफर कर दो, जो भी आपसे मिलने आएगा फर्स्ट आप उनको पानी ऑफर करोगे। आपने मैनिफेस्ट भी करना है कि जो एनर्जी ये लेके आया ना, तो ये इसी पानी के साथ खत्म हो जाएंगी। तो वो बहुत इजी मेथड है, पानी ऑफर करें सबको, जो आपसे मिलने आता है पहले उसको आप जो है वो सादा पानी ऑफर करेंगे, साथ आप मैनिफेस्ट कर लें कि इसकी एनर्जी जो है वो इसी तक जो है वो रहेंगी। महदूद तो रहे इट्स इस तक। वेरी इजी, बहुत इजी एक मेथड है। ठीक है। अच्छा मम्मी, काला जादू, जादू टूना जिसे हम हाँ कहते हैं, जी जी। स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक, इसकी कितनी किस्में होती हैं? किस-किस नौइयत का होता है ये? देखिए देयर इज़ अ वेरियस काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, और सबसे डेंजरस अगर हम कहते हैं तो वो होता है होडू डोल का, जो कहते हैं कि पुतला जो बना होता है वो। वो जो डॉल को सुइयाँ बिल्कुल, वगैरह डोल लगाना? को सुइयाँ वगैरह जो है वो बना के, मीन्स सबसे अगर मैं सख्त जादू कहूँ ब्लैक मैजिक, तो उसमें 5 डेज़ का जो है वो रिचुअल करते हैं मैजिशियन, जिसमें 5 दिन के अंदर-अंदर आपकी पूरी ब्लड लाइन ख़त्म हो सकती है। अच्छा। पूरी आपकी जो नस्ल है ना, वो विदिन 5 डेज़ ख़त्म हो जाएगी। ये सबसे जिसे कहते हैं सख्त वाला रिचुअल और होता है। इसका नाम क्या है इस मैजिक का? इसको हम कहते हैं हुडू डॉल का जो ठीक है। मैजिक है। और सबसे इनिशियल स्टेज वाला जो मैजिक होता है उसे हम क्या कहते सबसे देखिए सबसे इनिशियली तो जो है वो फोकस करना सिखाते हैं, जो जो सीखते हैं जो भी मैजिक या रिचुअल्स, तो उसमें सबसे पहले इनिशियल स्टेप होते हैं कि आप फोकस करते हो। तो जब आपका फोकस है, देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है कि हर कोई मैजिशियन बन जाए, हर कोई जादू सीख ले, हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन जाए। ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स हैं। एस्ट्रोलॉजर हर कोई नहीं बन सकता। हमारे पाकिस्तान में तो अब इट पुट्टो तो एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं। नहीं, आप नॉलेज के बगैर किसी को आप नहीं गाइड कर सकते। तो और अनफॉर्चुनेटली कोई भी पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो बस वो कह रहे हैं नीम हकीम खतरा है जान पे चल रहा है सब कुछ जो चल रहा है। तो पढ़े लिखे लोगों के पास जाएँ ताकि आपको सही गाइड करें। ठीक है। और ये तस्वीरों पे जो काला जादू किया जाता है, ये बिल्कुल जी। कैसे होता है? देखिए पहले ना बहुत एक हमारे पास होता था कि मुश्किल हो रहा है, किसी का डीएनए लेना, किसी की पिक्चर लेना एक बड़ी मुश्किल बात होती थी अगर आप 90s या 80s में जाएँ। अब तो आपने खुद बड़ी आसानी पैदा कर दी, आप सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगाओगे, कोई भी रिचुअल वाला जो है आपकी पिक्चर वहाँ से कॉपी कर लेगा अच्छा, और डिजिटल आप पिक्चर भी चलेगी अब? बिल्कुल ईज़िली अब तो ईज़िली शिकार हो रहे हैं ना। देखिए इसी वजह से तो आप देखेंगे शिकार हो जाते हैं। जितने भी आप सोशल मीडिया स्टार्स को देख लें, क्यों उनकी लाइफ इतनी ख़राब चलती है? बिकॉज़ वो अपना फैमिली, अपना पर्सनल चीज़ें इतना खुला, इतना ओपनली अपनी लग्ज़री, अपना पैसा इतना दिखा रहे हैं। तो इसी वजह से वो देखें आप कितना जो है उनका नुकसान भी बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की नज़रों में है। तो आधे अगर आपके फॉलोअर्स में 50% आपके जो है एप्रिशिएट करने वाले हैं, तो 50% हासिदीन भी हैं। तो वो ईज़िली अटेम्प्ट है इन चीज़ों का। आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग दावेदार हैं कि काला जादू वगैरह हो रहा है, तो खाली ये सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक है या वाक़ई इतना आम हो चुका है देखिए काला? नहीं, नहीं, बिल्कुल ये मैं बल्कि एक और चीज़ भी देखिए, हर पॉडकास्ट में जिन आ रहे हैं या एनर्जीज़ आ रही हैं, नहीं ये पॉसिबल। आप मेरे से 100% मैं आपको लिख के देती हूँ। एनर्जीज़ नहीं आती, जिन्नात की अपनी प्लेसेस होती हैं, अपनी उनकी जगह होती हैं स्पेसिफिक, और एनर्जीज़ बहुत आपसे ज़्यादा एनर्जीज़ जो है ना वो तेज़ हैं। बिकॉज़ देखिए अगर वर्ल्ड का मैं आपको बताऊँ तो एनर्जीज़ जो है वो उनका ये प्लेस है, ठीक है? वी आर एलियंस, क्योंकि हम जो हैं वो उतारे गए हैं, ठीक है? हमारी ये दुनिया नहीं है, ह्यूमन्स आर द गेस्ट।
एनर्जीज की दुनिया है ये, जिन्नात की और जो बाकी मखलूकात हैं उनकी दुनिया। आप तो एज अ गेस्ट आए हुए हो, तो फिर आप देखेंगे हम गेस्ट हैं और एनर्जीज जो हैं वो। और ब्लैक मैजिक को ऐसे ये नहीं है कि ब्लैक मैजिक करने वाला भाई आपसे अटेम्प्ट करने के 5 लाख रुपए लेगा, 2 लाख रुपए, तो हर कोई कैसे आप पे ब्लैक मैजिक करवाएगा, तो ऐसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। या तो कोई बहुत आपका वर्स्ट जो है दुश्मन है वो करेगा। एंड ब्लैक मैजिक इजी नहीं है मेरे ख्याल से, तकरीबन मेरे ख्याल से 2 और 1% जो है वर्ल्ड वाइज जो है वो ये मैजिशियन है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप जो है वो इन चीज़ों को सीखो और फिर इनको प्रैक्टिस करो। तो कोई आम बंदा नहीं कर सकता किसी नहीं, ये बजाय। पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़्यादातर काला जादू क्या कामयाब लोगों पे किया जाता है या देखिए, हसद और जलन एक ऐसी चीज़ है कि नहीं, आपको मैंने पहले ही बताया कि नहीं आपको पता कि कौन जो है वो इतना ज़्यादा आपसे हसद कर रहा है या इतनी ज़्यादा जलन रखता है कि जानलेवा चीज़ें आप पे अटेम्प्ट करेगा। बिकॉज़ देखिए, ब्लैक मैजिक होने का मतलब ये है कि या तो आपकी प्रोग्रेस रोक दें, हुँ, या तो आपकी लाइफ ख़राब कर दें थ्रू जिन्नात, थ्रू मौकिलात, थ्रू जो है वो स्पेल्स, या फिर आपकी जो है वो डेथ, हुँ, ठीक है, या आपकी जान ले लें। तो ऐसा देखिए कौन ही चाहेगा, और वो भी इतना पैसा स्पेंड कौन करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी पे। अब तो देखिए, मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ जो कि मेरे ख्याल से कम लोग जानते हैं। तो द साइकिक रीडर्स, जो कि वर्ड ही शायद मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, नो बडी नो अबाउट दिस थिंग, और उन्होंने अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर दिया इन चीज़ों को। साइकिक रीडर बेसिकली वेरीफाई करते हैं कि द पेशेंट इज बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज या फिर जादू या जिन्नात का मसला है। आई एम टेलिंग यू द वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि 99% पीपल बीन थ्रो फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज, जिनको हमारे, क्योंकि देखें हमारी नानियाँ दादियाँ या एशियन हम सुनते थे हर घर में जिन है, ठीक है। तो अब वो उनको उनका जो है वो क्या कहते हैं, सुपरस्टिशियस इस कदर हैं एशियंस कि वो अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी ये समझते हैं कि जिन जिन्नात और काला जादू है। तो ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लाइक ओनली 1 और 2% पीपल मे बी हैव द मेजर इश्यूज अबाउट द जिन्नात एंड नेगेटिव एंटिटीज और ब्लैक मैजिक। बाकी 99% लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रहे हैं। सही मतलब कि ये जिन्नात भी खुद इंटरफेयर नहीं करते जाके किसी इंसान देखें, की ज़िंदगी में। आपने जब तक एनर्जीज के साथ पंगा नहीं किया ना, आपको एनर्जीज कुछ नहीं कहेंगी। या तो देखें, आप एनर्जीज तब अटेम्प्ट करती हैं जब आप एक्सट्रीमली इमोशनल हो, वो आपका वीक टाइम होता है, या फिर आप जाके खुद एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हो, या फिर बहुत लोग डीएनए का ख्याल नहीं रखते, जैसे अपने नेल्स हैं, बाल हैं या ब्लड है, आप ऐसे नहीं फेंक सकते। बाल तो कट कट करके बहुत छोटे छोटे आप वो करें, नेल्स जो होते हैं वो पानी में बहा दें या दफन कर दें। तो मीन्स ऐसी किसी जादूगर या किसी ऐसी एनर्जी के पास ये आपका डीएनए चला गया, तो फिर आपकी शामत आ जाएगी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का, जैसे दादियाँ नानियाँ, जो कुछ तो मिथ्स हैं चीज़ें, बट कुछ चीज़ें वो बिल्कुल सही कहते थे। जैसे आप अपने बर्तन खाने के ढाँप के रखे पानी के थ्रू आपके साथ एनर्जी कनेक्ट होती हैं। मिरर के थ्रू एक पोर्टल है, मिरर, मिरर के थ्रू एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती हैं। वॉशरूम का हम कहते हैं, वॉश, सारे शयातीन जो हैं वो वॉशरूम में रहते हैं। तो वॉशरूम, और आपके कपड़े भी हैंग मत करो ज़्यादा देर के लिए, जिन्नात शयातीन से बचना है ना आपने, अपने कपड़े भी ज़्यादा देर आप वॉशरूम में ना हैंग करें।